नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुनीश शर्मा आपका आपके इस चैनल अंत दुखों का मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित हैं। आप अपना और अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। दोस्तों, आज आपसे मैं कुछ रूबरू कर रहा हूं उन तथ्यों को, उन बातों को, उन विचारों को जो पिछले तकरीबन 2 महीने से लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि आचार्य जी, ये अब लॉकडाउन हो गया है, अब कर्फ्यू लगा हुआ है, बिजनेसेस का क्या होगा, मन अशांत है, क्या हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कोरोना में, हम बीमार तो नहीं होंगे, हमें प्रोटेक्ट रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आज जब मंदिर भी खुल गई है तो मैं आपको चाहता हूं कि कुछ ऐसे टिप्स दूं जिससे आप लोगों को आगे बिजनेस में जाके कभी कोई ट्रबल ना आए। मेरे को कई ऐसे क्लाइंट्स जिनके बिजनेसेस हैं, वो मेरे को पिछले कुछ दिनों से पूछ रहे थे। मैंने उनको गाइड भी किया है कि उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूं। अभी मैं बात करूंगा कि इस काल में कौन कौन बंदा इफेक्टेड रहेगा। तो बात ये निकलती है कि गुरु जो है, जो प्रेजेंट पोजीशन में गोचर में इस टाइम पे नीच का है, जिसके कारण आर्थिक मंदी पूरे वर्ल्ड में फैलेगी। तो आप घबराएं ना, इस चीज की स्ट्रेस ना लें कि अब क्या होगा, आगे धंधा कैसे चलेगा, आगे कारोबार कैसे चलेगा। तो एस्ट्रोलॉजिकली बात करूंगा थोड़ी सी कि हमें अगर कोई ऐसी मुसीबत या प्रॉब्लम आ रही है जिसमें हमें पैसा कमाने में कोई प्रॉब्लम है, किसी की जॉब चली गई है, काफी लॉस हुआ है पिछले 2 महीनों में लोगों का, तो उसको रिकवर भी करना है, जॉब को भी पाना है, तो मेरी ओर से कुछ एडवाइसेस हैं। उन एडवाइसेस को आप सुनिए और उनको इम्प्लीमेंट करिए। देखिए, बुध ग्रह जो कि बुद्धि का, बिजनेस का और वाणी का होता है, आज की डेट में बिजनेस को चलाने के लिए उसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि कोरोना काल जो रहा है या अभी भी चल रहा है, उसमें राहु ने काफी इफेक्ट किया। और इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, जिस जिस बंदे का बुध अच्छा था उसको कोरोना काल ने कुछ नहीं कहा। कईयों के बिजनेसेस चलते रहे, दवाई वालों के, करियाना वालों के, दूध वालों का काम कभी बंद नहीं हुआ, या डेयरी वालों के प्रोडक्ट्स कभी बंद नहीं हुए, सब्जी वालों का काम चलता रहा। ये काफी हद तक बिजनेसेस चलते रहे। जिन जिन लोगों के काम चलते रहे थे, वो लोगों का बुध हमेशा स्ट्रांग होगा। इन सभी को मैं एक एडवाइस दूंगा जिनकी जॉब चली गई है या जिनके बिजनेसेस में नुकसान आ गया है। तो आप क्या करो, आप कोशिश करो, एक पन्ना जरूर धारण कर लीजिए। अगर वो जेंट्स हैं तो अपने राइट हैंड की लिटिल फिंगर, और अगर वो लेडीज हैं या गर्ल्स हैं तो वो लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में एक पन्ना धारण कर लीजिए अपने वजन के मुताबिक। और दूसरा उपाय क्या करना है, आपने बुधवार वाले दिन दुर्गा माता के चरणों में शाम के समय मंदिर में जाके एक नारियल माथे को लगा के और उनके चरणों में चढ़ाना है, और उनके चरणों में एक विनती करनी है कि हे माँ, मेरा जो बिजनेस का लॉस हुआ है या जो मेरी नौकरी चली गई है, इसको आप कृपया ठीक करें, और जो मेरे लॉसेस हैं या मेरी नौकरी है उसको दोबारा वापस रिकवर करें। तो ये एकमात्र उपाय करने से आप
का जो लॉस हो रखा होगा वो लॉस रिकवर होने पे आ जाएगा। अगर नौकरी चली गई है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं नौकरी मिल सकती है। तो ये तो थी एक बात। अब दूसरी बात मैं आपसे फिर एक और करूंगा कि हम लोगों को किस किस को कोरोना से परहेज करना है। अब कोरोना से सभी लोग डर रहे हैं, किसको संक्रमण होने के ज्यादा चांसेस हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको एलेबरेट करूंगा एस्ट्रोलॉजिकली आपको ये बता देता हूं कि कोरोना सिर्फ और सिर्फ उसको हो सकता है जिसका चंद्रमा वीक होगा, या फिर राहु या केतु के साथ ग्रस्त होगा, या फिर शनि के साथ भी ग्रस्त हो सकता है। हमें अपनी कुंडली खोल के देखना है कि राहु चंद्र का मेल तो नहीं है, केतु चंद्र का मेल तो नहीं है, या फिर शनि चंद्र का मेल तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें ध्यान रखना है अपना, अपने परिवार का। दूसरी चीज, हमें दशाओं में भी इस चीज का कैलकुलेशन देखनी है, या दूसरी चीज हमें दशाएं भी देखनी है कि राहु की दशा में कहीं चंद्रमा की दशा तो नहीं चल रही है। अगर चल रही है तब भी हमें अपना ध्यान रखना है। अगर चंद्रमा में राहु की दशा चल रही है तब भी हमें ध्यान रखना है। केतु में चंद्रमा या चंद्रमा में केतु होगा तब भी ध्यान रखना है। शनि में चंद्रमा या चंद्रमा में शनि चल रहा होगा तब भी हमें ध्यान रखना है। तो अगर ऐसी दशाएं चल रही हैं, आपको छोटे छोटे से टिप्स दे देता हूं। अगर किसी की राहु में चंद्रमा की दशा चल रही है तो उसको कोशिश करनी है कि वो राहु की वस्तुओं को अपने घर से निकाल के चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर ले, चंद्रमा की चीजों को धारण कर ले। चांदी अपने ज्यादा से ज्यादा अपने तन पे, अपने शरीर पे धारण कर ले, और कोशिश करे कि राहु की जितनी वस्तुएं हैं उनका जल प्रवाह कर सकता है, लेड का जल प्रवाह कर सकता है। घर से खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, खराब बंद घड़ियां, फॉरेन करेंसी, खोटे सिक्के, गीली लकड़ी, जंग लगा लोहा, इन सभी चीजों को घर से या अपने सराउंडिंग जहां पे भी वो काम करता है या जहां पे रहता है, वो चाहे छत है, चाहे वो नीचे है, कहीं स्टोर रूम में है, उसको कोशिश करके निकाल दें। तो आप अपने बिजनेस में भी फायदा ले लेंगे, अपने जॉब भी रिकवर कर लेंगे, और तीसरी चीज आपको हेल्थ वाइज भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ नई टिप्स देता रहूंगा। आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, सो दैट आपको मैं कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन देता रहूं, और फ्यूचर जो है आपका, आपके फ्यूचर के लिए अच्छी इंफॉर्मेशन मैं देता रहूं, और आप हमेशा सुखी रहें, समृद्ध रहें, यही मेरी दुआ है। जय माता दी।